द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। गाजा और इजराइल की जंग धीरे धीरे पूरे मिडिल ईस्ट को अपने चपेट में लेती जा रही है। अमेरिका जिस साजिश के तहत इजराइल को उकसाते हुए गाजा पर हमला करवाता रहा, अब उसका असली चेहरा भी सामने आ गया है। क्योंकि जैसे जैसे मिडिल ईस्ट के कई देशों में युद्ध की आग फैलती चली गई है, उसके बाद अमेरिका भी अब अपना असली चरित्र दिखाना शुरू कर चुका है। अमेरिका ने भी कई देशों पर हमला शुरू कर दिया है। हाल ही में रिपोर्ट आई थी कि अमेरिका ने यमन पर अटैक किया था, हूथियों के ठिकानों पर हमला किया था। वो किस लिए किया था? क्योंकि लाल सागर में यमन के हूथियों ने इजराइल का बिजनेस ठप कर रखा था, जिसके कारण अमेरिका रक्षक के तौर पर हमला करने उतर आया। दरअसल यह मिडिल ईस्ट में अमेरिका के वर्चस्व की जंग है। अब इजराइल और गाजा की जंग से बड़ी जंग इस बात को लेकर है कि मिडिल ईस्ट में कहां कहां अमेरिका कोहराम मचाना चाहता है। खबर मिली है कि इराक, सीरिया, यमन, इन तमाम ठिकानों पर अमेरिकी सैन्य फोर्सेज ने हमला किया है। यहां मेगाट्रॉन का एक ट्वीट है, हमारे पास कुछ रिपोर्ट भी है, वो रिपोर्ट भी दिखाएंगे, लेकिन पहले ये ब्रेकिंग इंफॉर्मेशन देखिए। द यूएस इज नाउ डायरेक्टली बॉम्बिंग यमन, सीरिया एंड इराक इन द मिडिल ईस्ट। यानी कि मध्य पूर्व में अमेरिका ने 3 देशों पर एक साथ बमबारी शुरू कर दी है, हमला शुरू कर दिया है। जो देश हैं यमन है, सीरिया है और इराक है। इस हमले के पीछे की वजह जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य अधिकारियों की हत्या बताई जा रही है। उन पर अटैक हुआ, जिसके चलते ये इन तीनों देशों को टारगेट कर रहे हैं। और इन तीनों देशों की गलती नहीं है। बताया जाता है कि ईरान के द्वारा अमेरिकी सैनिकों पर धावा बोला गया था, क्योंकि ईरान एक ऐसा देश है जो अमेरिका से सीधी टक्कर ले सकता है। ईरान एक ऐसा देश है जो मिडिल ईस्ट में सबकी अगुवाई भी कर लेता है। और फिर ईरान एक ऐसा भी देश है जो सऊदी अरब और यूएई से भी अपने रिश्ते कभी गड़बड़ तो कभी सही रखता है। लेकिन ईरान की सच्चाई यह भी है कि गाजा के साथ वो हमेशा खड़ा है, वो लेबनान के साथ हमेशा खड़ा है, हूथियों के साथ हमेशा खड़ा है। ऐसे संगठनों की वो पूरी मदद करता है। हालांकि जिनकी मदद ईरान करता है उसे अमेरिका के द्वारा उन्हें आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया जाता है, जबकि ऐसी बात नहीं है। ये लोग अपने अपने देश में कभी किसी का नुकसान नहीं करते। ये अपने देश के हक के लिए जो देश इन पर जुल्म कर रहे हैं उन्हें टारगेट करते हैं। बात तो इतनी है, फिलिस्तीन में अगर हमास का कोई विंग है, जो अटैकिंग विंग की अगर बात करते हैं, अल-कसाम ब्रिगेड की बात करते हैं, यह विंग तो वही है जो इजराइल से जंग लड़ता है, इसलिए कि फिलिस्तीन को उसका हक मिले, फ्री फिलिस्तीन की मांग पूरी हो, ईस्ट यरूशलेम इन्हें मिले, वेस्ट बैंक से यहूदी वापस जाएं, क्योंकि ये सब जो है गाजा के लोगों का है, फिलिस्तीनियों का है। लेकिन जंग के सहारे इजराइल, उनके प्रधानमंत्री नेतन्याहू चाहते हैं कि पूरे फिलिस्तीन पर कब्जा कर लें और जो फिलिस्तीन के मूल निवासी हैं उन्हें बाहर का रास्ता दिखाते हैं। तो यह कैसे संभव होगा? खैर, आइए इस पर एक लेटेस्ट इंफॉर्मेशन क्या है, जो ब्रेकिंग इंफॉर्मेशन आया है, फिर हम उस रिपोर्ट पे भी आएंगे कि हमला हुआ है और कितने जगहों पे हमला किया, या जानकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि मुस्लिम देशों को टारगेट किया गया है। यह खबर बहुत बड़ी है। मेगाट्रॉन ने एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा भी है, या देखिए, इराकी आर्म फोर्सेज स्टेटमेंट ऑन यूएस स्ट्राइक्स। इराक के आर्म फोर्स का बयान है कि द सिटीज ऑफ अल-काइम एंड द इराकी बॉर्डर एरियाज आर सब्जेक्टेड टू एयर स्ट्राइक्स बाय यूनाइटेड स्टेट्स एयरक्राफ्ट। These strikes come at a time when Iraq is striving to ensure the stability of the region। कहा जा रहा है कि अल-काइम शहर को और इराकी बॉर्डर एरिया में ये एयर स्ट्राइक हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स एयरक्राफ्ट के द्वारा। ये उस समय हमला हुआ है जब इराक जो है
स्टेबिलिटी उस क्षेत्र में कोशिश कर रहा था कि सब कुछ बैलेंस हो जाए, स्टेबल हो जाए, लेकिन यहाँ पर अमेरिका ने हमला करके सब कुछ गुरगोबर करने की कोशिश की है। लिखा हुआ है कि दिस स्ट्राइक्स कंस्टिट्यूट अ वायोलेशंस ऑफ इराकी सॉवरेनिटी एंड अंडरमाइन द एफर्ट्स ऑफ द इराकी गवर्नमेंट, पोजिंग अ थ्रेट दैट will pull Iraq and the region to undesirable consequences with severe implications for security and stability in Iraq and the region। कहना यह है कि इस स्ट्राइक के चलते यह वहां पर स्थिति खराब होने वाली है। यह साफ तौर पर इराकी सॉवरेनिटी का वायोलेशंस कहा जाएगा, और जो इराकी सरकार लगातार कोशिश कर रही थी तो वहां से फिर अब खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि जब अमेरिका ने हमला कर दिया है तो यह हमला अभी बढ़ता रहेगा, जिसके चलते न चाहते हुए भी इराक को युद्ध में कूदना पड़ सकता है। ऐसी नौबत आने वाली है। अब ऐसे सिचुएशन में इराक के साथ कौन खड़ा होगा, क्योंकि इराक के कंट्रोल वाले कुर्दिस्तान में ईरान ने हमला किया था, और वहीं पर बताया जाता है कि कुर्दिस्तान में जो झटका लगा वो अमेरिकी कुछ अधिकारियों को भी झटका लगा था, और जो इजरायली मोसाद के अधिकारी हैं उन्हें भी झटका लगा था, जिसके चलते अब अमेरिका और इजराइल बौखलाया था। तो निश्चित तौर पर ये लोग अटैक करने की प्लानिंग तो करते ही करते। आइए उस रिपोर्ट में भी चलते हैं। बताया जा रहा है कि कम से कम 85 ठिकाने इन तीनों देशों में तबाह किए गए हैं अमेरिकी सैनिकों के द्वारा। एनबीसी न्यूज ने लिखा है, अमेरिका ने शुरुआती जवाबी हमलों में इराक और सीरिया में 85 से अधिक ठिकानों पर हमला किया है। यह रिपोर्ट हिला देने वाली है। यह किसी बड़े जंग की तरफ इशारा है, क्योंकि मुस्लिम देशों को टारगेट करने का सिलसिला इन पश्चिमी देशों ने उठाया है, और इसमें गजा फिलिस्तीन की बात तो अभी आप छोड़िए, क्योंकि यह जंग तो 4-5 महीनों से चल रही है। कई देशों को चपेट में लेने की यह साजिश रची गई थी, और अब यह जंग पूरे मिडिल ईस्ट में है। दुनिया एक और बड़े युद्ध को देख रही है, और जिसमें अमेरिका की फैक्टर है। अमेरिका अगर तब चाहता तो इजराइल को रोक देता और फिर संधि कराकर, समझौता कराकर चीजों को दुरुस्त कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गजा और इजराइल की जंग को बढ़ावा किसी ने दिया है तो अमेरिका ने दिया है। तमाम अंतरराष्ट्रीय कोशिशों के बावजूद भी यह सिलसिला लगातार चलता रहा, और अब जब ईरान ने मोर्चा खोल दिया, जॉर्डन में अटैक करना शुरू कर दिया, तो निश्चित तौर पर इस तरीके की घटना तो होती ही होती। यहां देखिए लिखा हुआ है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने इराक और सीरिया में ईरानी बलों और ईरान समर्थित आतंकवादियों द्वारा इस्तेमाल किए गए 85 स्थलों पर शुक्रवार को हमले शुरू किए, जो पिछले सप्ताहांत जॉर्डन में 3 अमेरिकी सैनिकों की हत्या के लिए उसका पहला जवाबी हमला था। अमेरिकी अधिकारियों ने ऐसा कहा है। अब इसको लेकर जॉन किर्बी का बयान क्या आया, जो अमेरिका के अधिकारी हैं उनका बयान क्या है, यहां लिखा हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने संवाददाताओं को बताया कि अमेरिकी सैन्य बलों ने क्षेत्र में अमेरिकी कर्मियों पर हमलों से जुड़ी 7 सुविधाओं को निशाना बनाया। यूएस सेंट्रल कमांड ने कहा कि इस सुविधाओं में कमांड और कंट्रोल ऑपरेशन, खुफिया केंद्र और रॉकेट और मिसाइल और ड्रोन भंडारण स्थल शामिल है। कुल मिलाकर यह बड़ा हमला है। मुस्लिम देशों को टारगेट करने का एक और बहाना अमेरिका को मिला है, और यह मिडिल ईस्ट की जंग बड़ी होती जा रही है। इससे फिर दुनिया को बड़ा नुकसान होगा। सबको सुधारने की जरूरत है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।